हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ये वीडियो पहले ही बनाने वाला था, 2-4 दिन पहले ही। लेकिन फुर्सत नहीं मिल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे आप लोग तो जानते ही है कि कॉलेज में पढ़ाना, फिर उसके बाद में कोचिंग में पढ़ाना, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी वजह से मैंने ये बनाया नहीं। और आज टाइम मिला है तो मैं ये बना रहा हूँ ये वीडियो। तो ये वीडियो उनके लिए है जो 12वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं और नीट की पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनना ये वीडियो, क्योंकि ये आपका काम है ध्यान से सुनना। और नहीं सुनना है तो नहीं भी सुन सकते हो। व्हाट गोज ऑफ माई फादर, यू हंट टू लिसन देन लिसन, अदरवाइज गो टू हेल। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को। मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, परसेंटेज वगैरह तो बहुत अच्छे आए हुए हैं, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। अब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट में जो एग्ज़ाम होती है वो 720 मार्क की होती है। कितने मार्क की होती है? 720 मार्क की। अब इसमें से अगर आपको 500 के ऊपर मार्क आते हैं, इसमें से अगर आपको 500 के ऊपर मार्क आते हैं, तब आपका नंबर लगेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो आप एमबीबीएस हो जाएंगे, बीडीएस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क इससे कम हो गए तो आप अगर प्राइवेट में एडमिशन करेंगे तो प्राइवेट में भी में जो है गवर्नमेंट का कोटा होता है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उसमें भी नंबर नहीं लगा, अगर आपके 400 450 मार्क आए, तो क्या करेंगे आप? तब देखो ध्यान से, तब आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अब उसे कहते हैं इंडिया में मैनेजमेंट कोटा। अब आपको एमबीबीएस करना है, खुजली तो है, मैंने अच्छी पढ़ाई किया हो, मुझे एमबीबीएस ही करना है। अब एमबीबीएस करना ही है आपको, तो आपको प्राइवेट में एडमिशन लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट कोटा। एमबीबीएस में एडमिशन करनी है तो ये आपको लगेगा 1 से 1.25 करोड़ रुपए डोनेशन। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक आपसे ये डोनेशन मांगेंगे। बहुत बेकार लोग हैं, लूटने के लिए बैठे हुए हैं, लूटने के लिए। अगर आपको अच्छे से याद हो तो कोरोना की सेकंड वेव में, कोरोना ठीक करने के चक्कर में इन डॉक्टर लोगों ने, जिनके मतलब डॉक्टर के तो बेचारे वो तो काम करते हैं, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जिनके जो हॉस्पिटल के मालिक होते हैं, 10-10 12-12 लाख का इन्होंने बिल लूटा था। मालूम है आपको, सब मालूम है, आपने देखा होगा। तो ये डोनेशन ले लेंगे आपसे इतनी। उसके बाद में हर साल की जो है उनकी 6 साल की फीस अलग, ठीक है। तो ये तो आपको डोनेशन इतना लगेगा ही। उसके बाद में आपने अगर एमबीबीएस को छोड़ के बीडीएस में ले लिया एडमिशन, काय में ले लिया? बीडीएस में ले लिया। तो बीडीएस में ये आपसे 70 से 80 लाख रुपए ले लेंगे। कितने लेंगे आपसे? ये 70 से 80 लाख रुपए डोनेशन ले लेंगे, और 5-6 साल की फीस अलग। समझ रहे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो फिर आपके पास में 2 ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या तो आप लूट जाए, लूटने के लिए तो अपने इंडिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए, इतने नालायक लोग हैं, इतने नालायक लोग हैं कि मालूम है कि किसका पर्स गिरा हुआ है, उसको देंगे नहीं, उसके ऊपर साले पांव रख के खड़े हो जाएंगे, और जब तक खड़े रहेंगे कि जब तक वो चला ना जाए। जब वो चला जाएगा तो उसका पर्स उठा के जेब में रख लेंगे। ये रियलिटी है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। वैसे बोलने टाइम में सब लोग जो है बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन अच्छे लोग उतने बचे नहीं हैं। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ठीक है। तो वापस आते हैं, आपके पास में ऑप्शन ये है कि ये जो 720 का एग्जाम है इसमें 500 के ऊपर क्रॉस कर दो, ठीक है। या तो दूसरा जो है वो, ध्यान से सुनो, दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नीट का एग्जाम दीजिए, समझ जाओ आपको मिले 350 मान लो, या 450, इनके बीच में आपके मार्क है, ठीक है। तो आपका एडमिशन यहां इंडिया में नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनिए। आप चले जाइए रशिया, एक ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के मैंने स्मॉल लिखा हो, इसके पीछे एक मीनिंग है, किसी को समझ में आए तो मुझे बता देना। आप चले जाइए रशिया, ठीक है।
या आप चले जाइए यूक्रेन, आप चले जाइए यूक्रेन, या आप चले जाइए चाइना, या आप चले जाइए कतर। ठीक है, चार चार ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। इन चारों जगह पे ध्यान से सुनना, इन चारों जगह पे 5 साल का एमबीबीएस कोर्स होता है। कितने साल का? 5 साल का एमबीबीएस कोर्स होता है। तो वहां पे आप एमबीबीएस भी कर सकते हो। वहां की फीस जो है, रहना खाना सब कुछ मिला के 16 से 20 लाख में हो जाएगा। रहना खाना सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ 20 लाख में हो जाएगा। और ये भी आपको एक साथ नहीं देना है, हर साल की फीस के हिसाब से भी आप दे सकते हैं 5 साल। बस आपको जाते समय ये देखना है कि जो आपका पासपोर्ट बनवा रहा है, जो वहां पे एडमिशन करवा रहा है, जो एजेंट है एम्बेसी के थ्रू, पैसे उसके पास में ना दें। नहीं तो वो क्या करेगा, आपसे पूरे पैसे एक साथ ले लेगा 20 लाख रुपए, आपके एक साथ चले जाएंगे 20 लाख रुपए। नहीं, वो डुबाएगा नहीं आपको। वो क्या करेगा, वो 20 लाख रुपए आपसे एक साथ ले लेगा, उसको बैंक में डाल देगा। वो धीरे धीरे आपकी 5 साल फीस भरेगा, लेकिन वो 20 लाख में इंटरेस्ट कमा लेगा। लेकिन आपकी जेब से तो 20 लाख एक साथ चले जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, तो आप ये सुनिश्चित कर ले एडमिशन के टाइम में कि वहां पर आपका एडमिशन कंफर्म किस पे हुआ है। एमबीबीएस में हुआ है, एमडी में हुआ है, बीडीएस में हुआ है, या जानवरों का डॉक्टर किस में हुआ, ये कंफर्म आप एडमिशन कर ले वहां पे। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से देखना। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मेरा वीडियो देख के हो सकता है कि आपको लगेगा हाँ ये सर तो हमारे पहचान के, ये सर सही बोल रहे होंगे, लेकिन अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको निगेटिविटी फैलाने में बड़ा मजा आता है। निगेटिविटी फैलाने में मजा आता है। निगेटिव, अब क्या कर लेगा पढ़ के बे, कौन सा तीर मार देगा, किसको नौकरी मिली है कि तेरे को मिल जाएगी। अबे देख बे, कितने इंजीनियर खाली है, 1-2 इंजीनियर तो मैं दिखा सकता हूं कि मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बोलेंगे कि 1-2 इंजीनियर तो मैं दिखा सकता हूं जो कि नहीं क्या पांठेले खोल के बैठे हुए हैं, खर्रा घोट रहे हैं। ये बात अपन ने एक बार क्लास में भी किया था। तो यार एक बात बताओ, ऐसा अपने वनी शहर में कौन सा इंजीनियर है जो खर्रे घोट रहा है? अगर कोई होगा भी इंजीनियर तो वो ड्रॉप आउट होगा, पहले फर्स्ट ईयर में फेल हो गया होगा, सेकंड ईयर में फेल हो गया होगा। जब वो फेल हो गया तो क्या इंजीनियर। तो ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहे, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके से आपको नहीं क्या समझाने की कोशिश करेंगे कि यार तुम बाहर से तो पढ़ के आओगे ना, वहां की डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं होगी। कैसे नहीं मान्य होगी, कैसे सर्टिफाइड नहीं होगी? कोर्स तो कोर्स होता है। तो ठीक है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये जानबूझ के लगाया हुआ है कि हमारे बच्चे बाहर जाके नहीं क्या पढ़ के नहीं क्या आगे ना बढ़ सके। मैं तो बोलता हूँ इस चीज को हटा देना चाहिए। वो चीज के बारे में डिस्कस करते पहले, तो वो चीज क्या है देखो, ध्यान से सुनना। जब आप रशिया चाइना वगैरह से एमबीबीएस बीडीएस या एमडी का कोर्स करके आते हैं तो आप डॉक्टर बन गए। यहां इंडिया में आने के बाद में आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है। यहां इंडिया में आने के बाद में आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है। उस एग्जाम को बोलते हैं एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या तकलीफ है यार, दे दो ना। अच्छा तू बता रे, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, सही जवाब। तू बता सीजीएस यूनिट डाइन, सही जवाब। तू बता कैपेसिटी का एसआई यूनिट फैरेड, सही बताया उसने। तू बता रे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, हाँ कौन सा वाला? हाँ चारों एक बता दे, mv²/r। ये बच्चे कैसे बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि इन्होंने फिजिक्स 12th का पढ़ा है। जब इन्होंने फिजिक्स का 12th का फिजिक्स पढ़ा है तो इनको मालूम है। तो जब आप वहां से एमबीबीएस या एमडी का कोर्स करके आएंगे तो एमसीआई का एग्जाम देंगे, तो आपने तो एमबीबीएस पढ़ा है, तो एग्जाम देने में क्या तकलीफ है? एग्जाम दो, पास हो जाओ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, ये आपके पास में अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बात, आपको तो मैं तो बोलता हूं कि जब आप बाहर देश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको अच्छी ही पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। कम से कम इंडिया के घिसे पीटे
वो पुराने जमाने का हड़प्पा संस्कृति के जमाने का एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, उससे तुमको छुटकारा मिलेगा। अगर फिर भी किसी को इस वीडियो के बाद में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट करने की क्या जरूरत है, आपको तो मालूम है मैं कहां मिलता हूं, आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनली पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।